कक्षा 6 की संस्कृत वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला का अर्थ वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। इन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है या बांटा जाता है, जिनका हम स्वर और व्यंजन कहते हैं। तो संस्कृत वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। वर्ण को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। ये 13 होते हैं। अब आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासों में कि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है और यहाँ पे संस्कृत में 2 और स्वर जोड़े गए हैं जो होते हैं दीर्घ री और री। तो इनका प्रयोग ज्यादातर वैदिक भाषा में होता है। संस्कृत आज की जो संस्कृत भाषा है उसमें हम इनका प्रयोग नहीं करते हैं। जो स्वर दिए हुए हैं वो है ए, आ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ। इन स्वरों को ये 13 स्वर संस्कृत भाषा में होते हैं। निम्न स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। इन स्वरों को हम 3 भागों में बांट रहे हैं। सबसे पहला है ह्रस्व स्वर, उसके बाद में है दीर्घ, उसके बाद में है संयुक्त। ह्रस्व स्वर में जो संस्कृत भाषा के मूल स्वर हैं, जो मूल रूप में सबसे पहले उच्चारित हुए हैं, उनको रखा गया है, जो है ए, ई, उ, री और री। दीर्घ स्वर, इसमें संस्कृत भाषा के जो दीर्घ स्वर आते हैं उनको रखा गया है, आ, ई, उ और री। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर वे होते हैं जिनमें 2 स्वरों को मिलाकर एक स्वर बनाया जाता है, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन, व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं। कहने का मतलब है कि बिना स्वर वर्ण के व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता, इसलिए व्यंजन के उच्चारण में हमें स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। उनकी संख्या 33 होती है और इन व्यंजनों को हम 3 भागों में बांटते हैं, जिनमें से है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग आते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। टोटल स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। तो उनमें से क वर्ग में आते हैं क, ख, ग, घ, ड़। और देखो व्यंजन है ना, आधा ही लिखा जाता है। व्यंजन के नीचे कुछ लगाया हुआ उसको हम हलंत कहते हैं। व्यंजन के नीचे जो लगा हुआ उसको हम हलंत कहते हैं। व्यंजन को लिखने के लिए हलंत का प्रयोग करना पड़ता है। व्यंजन हम बिना स्वर की सहायता के नहीं बोल सकते। तो च वर्ग में च, छ, ज, झ और य। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, य। त वर्ग त, थ, द, ध, य। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। उसके बाद में ये 25 तो है स्पर्श व्यंजन, जिनमें जीवा मुंह में इधर उधर स्पर्श होती हैं, जिनको हम मुंह में स्पर्श करते हैं इनका उच्चारण करने के लिए। उसके बाद में आते हैं अंतस्थ व्यंजन, वो है य, र, ल, व। अंतस्थ जीवा हमारे मुंह के अंदर की तरफ स्पर्श होती है, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा गया है। ऊष्म व्यंजन श, 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 ह। ये 4 ऊष्म व्यंजन हैं जिनका उच्चारण करते वक्त हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा गया है। जो वर्ण न स्वर होते हैं और न व्यंजन होते हैं उन्हें आयोवाह कहते हैं, अलग से आए हुए। वो है अनुस्वार और विसर्ग। इनका स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, इन्हें चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है। अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों चिन्हों द्वारा प्रकट होते हैं, किसी स्वर या व्यंजन के साथ लग के
लगाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप में हम इनका प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे अंतः, अंग, अंगूर, अतः, अंतः, ये सारे उदाहरण। जैसे अंग में क्या है, अनुस्वार लगा हुआ है, अंगूर में क्या है, अनुस्वार लगा हुआ है, अतः में विसर्ग लगा हुआ है, अंतः में विसर्ग लगा हुआ है। इसलिए हम इनको अलग से स्वतंत्र रूप में इनका प्रयोग नहीं कर सकते, किसी शब्द के साथ ही या किसी वर्ण के साथ ही इनका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन जो व्यंजन दो व्यंजनों को जोड़कर बनाए जाते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये निम्नलिखित हैं, जैसे क्ष, त्र, ग और श। क्ष कै प्लस श से मिलके बना है क्ष। त्र तै प्लस रै से मिलके बना है त्र। ग जै प्लस य से मिलके बना है ग। श्र श प्लस रै से मिलके बना है श्र। तो इनमें क्या है कि दो व्यंजनों को आपस में जोड़ा गया है, उसके बाद में ये बने हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है, संयुक्त व्यंजन। ध जैसे विद्यालय लिखते हैं तो उसमें ध का प्रयोग किया जाता है, तो ध ये द और य से मिलके बना है, द द और ध से मिलके बना है, प्र प और रै से मिलके बना है, कत क और त से मिलके बना है। यानी दो व्यंजनों को आपस में जोड़ के अगर हम बनाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजन आपस में मिलकर बने हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा गया है। या वर्ण संयोग यानी वर्णों को आपस में मिलाना, दिए हुए विच्छेद किए हुए वर्णों को एक जगह करके कोई सार्थक वर्ण, सार्थक शब्द बनाना। तो वर्ण संयोजन या वर्ण संयोग स्वर और व्यंजन वर्णों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को वर्ण संयोग कहते हैं। स्वर और व्यंजन को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को वर्ण संयोग कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे कुछ वर्ण दिए हुए हैं, उनको आपस में जोड़ेंगे, जैसे जै प्लस ए प्लस ल प्लस अ प्लस मैं। तो जै और ए आपस में जुड़ते हैं तो जै हलंत है, हलंत का मतलब जै आधा है, व्यंजन आधा है। तो इसको व्यंजन को उच्चारण के लिए, व्यंजन का उच्चारण के लिए उसको पूरा करने के लिए स्वर का मिला हुआ होना जरूरी है, इसलिए हम यहाँ पर इनको संयोग करते हैं। जै प्लस अ तो ज, ल प्लस अ ल और मैं, तो वर्ण शब्द बनता है जलम। तो इससे क्या शब्द बना, जलम यानी पानी। कै प्लस ए क, मैं प्लस ए मैं, ल प्लस ए ल और मैं हलंत, तो शब्द बनेगा हमारा कमलम। शब्द बनेगा कमलम, कमल का फूल, कमल का। न प्लस अ द प्लस ई, तो यहाँ पर न प्लस अ न द के साथ जुड़ा हुआ है बढ़ाई, तो देखो वो शब्द बनता है नदी। बाद में है पिता, पै प्लस ई प्लस त प्लस आ, तो पै प्लस ई पी, तै प्लस आ ता, तो वर्ड बनेगा हमारा, शब्द बनेगा पिता। ए प्लस भ प्लस अ तो भ, ग प्लस ई तो गी और न प्लस ई नी, तो शब्द बनेगा भगिनी। वर्णों को वर्ण संयोजन, वर्णों का संयोग, वर्णों का आपस में मेल। अब हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद या वर्ण वियोजन। तो वर्ण वियोजन में हम वर्ण, स्वर और व्यंजन को दोनों को अलग अलग करेंगे, विच्छेद करेंगे एक शब्द का। तो देखिए किसी शब्द में प्रयुक्त स्वर और व्यंजन को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद या वर्ण वियोजन कहते हैं। किसी शब्द में प्रयुक्त स्वर और व्यंजन को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद या वर्ण वर्ण वियोजन कहते हैं। जैसे हमने कुछ शब्द लिए हैं, धनम, पत्रम, विद्या,
प्रज्ञा आम्रमम। अब इन वर्णों का हम आपस में अब इन वर्णों का हम विच्छेद करेंगे, इनको अलग अलग करेंगे, स्वर और व्यंजन दोनों को अलग अलग करेंगे। जैसे धनम में है तो ध के साथ स्वर जुड़ा हुआ है क्या, ए, तो ध प्लस ए। न है तो न के साथ स्वर ए की मात्रा लगी हुई है तो न प्लस ए। बाद में आता है म के नीचे हलंत लगा हुआ है, इसलिए में स्वर नहीं है, इसलिए हम मैं को लिख देंगे, तो वर्ड शब्द बनेगा धनम। उसके बाद में है पत्रम, तो पत्रम में पै प्लस ए, पै के साथ जुड़ा हुआ है ए स्वर, तो उसके बाद में है त्र, तो त प्लस र प्लस ए, और उसके बाद में मैं। तो इस प्रकार हमने पत्रम का विच्छेद कर दिया। बाद में है विद्या, व प्लस ई, व के साथ ई की छोटी मात्रा है, इसलिए हम यहाँ पे छोटी ई लिखेंगे। द शब्द बना है विद्या, तो ध में द और ये मिक्स होते हैं, द और ये दो व्यंजनों से मिलकर बना है, इसमें मात्रा लगी हुई है आ की, तो द प्लस ये प्लस आ, तो विद्या। प्रज्ञा, प्रज्ञा का हम विच्छेद करेंगे तो पै के नीचे है रे कौन सा है रे, इसलिए यहाँ पर पै क्या रहेगा आधा, और रे के साथ स्वर जुड़ा हुआ है, इसलिए पै प्लस रे प्लस ए, तो स्वर किसके साथ आया है रे के साथ। इसके बाद में है ज्ञ, तो ज्ञ बना है ज और य से मिलके, और ज्ञ के साथ मात्रा है आ की, तो इस बाद में ज प्लस या प्लस आ, इस प्रकार हम इनका विच्छेद करेंगे। आगे शब्द दिया हुआ है आम्रमम, तो आ स्वर वर्ण है, तो स्वर वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है और स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है, इसलिए आ का आ, बाद में मैं के नीचे है र पदेन, तो र पदेन को हम आगे लिखेंगे, तो र हलंत, बाद में अ और उसके बाद में मैं। इस प्रकार हम इन वर्णों का विच्छेद, इन शब्दों का विच्छेद करेंगे।